जब किसी जोड़े की औलाद ना हो रही हो ना, तो वो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करता है, जो दोनों के मेडिकल टेस्ट करके देखते हैं कि ये तबई लिहाज से बच्चा पैदा करने की अहलियत रखते भी हैं कि नहीं। बाज केसेस में ये सामने आ जाता है कि बच्चा पैदा करने की बुनियादी अहलियत तो रखते हैं, मगर इसकी राह में कुछ आर्जी रुकावटें हायल हैं। चुनांचे वो इलाज के जरिए इन रुकावटों को दूर कर देते हैं और यूं उस जोड़े के यहाँ बच्चे की विलादत हो जाती है। बाज केसेस में रिपोर्ट्स ये बता देती हैं कि बच्चा पैदा करने की सलाहियत बिल्कुल ही नहीं है, और जाहिर है कि इसका मतलब यही है कि इस सलाहियत के ना होने के सबब इस जोड़े की फिलहाल औलाद नहीं हो सकती। इस तरह के केसेस में मेडिकल साइंस बिल्कुल दुरुस्त कहती है, लेकिन जो अगली गुजारिश करने जा रहा हूं उस पर आप दोस्तों से गौर की दरखास्त है। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जिसे हम चाहते हैं साहिबे औलाद बना देते हैं और जिसे चाहते हैं बांझ पैदा कर देते हैं। अब जो ही आप पर मेडिकल साइंस इंकशाफ करती है कि आप तो बांझ हैं, तो आप कुछ दिन का सोग मनाकर बे औलादी कबूल करके बैठ जाते हैं। आप इस बात पर गौर ही नहीं करते कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में साथ ही कुछ और भी फरमा रखा है। मसलन पैदाइश के बाब में फितरी कायदा यही है कि औलाद माँ और बाप के मिलाप से वजूद में आती है, लेकिन इसी पैदाइश वाले बाब में हम कुदरत के 4 मज़ाहिर देखते हैं। पहला ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में बाप का कोई किरदार नहीं है और ना ही माँ का, वो किसी की औलाद नहीं है। हजरत हव्वा की तख्लीक में मर्द यानी हजरत आदम का किरदार तो है, लेकिन औरत का कोई किरदार नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया, यानी उनकी तख्लीक में औरत का किरदार तो है लेकिन बाप का कोई किरदार नहीं है। इंसान के वजूद में आने के ये तीनों अजीम शान नमूने खास हैं, जो इन 3 मौके के अलावा कहीं नजर नहीं आते और ना ही नजर आ सकेंगे। लेकिन इंसान की पैदाइश के मामले में सूरह मरियम का आगाज ही एक चौथी तरह के मामला पेश करता है, जो इस लिहाज से तो खास है कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की इंतहा में अल्लाह से औलाद मांगते नजर आ रहे हैं और जवाब में बिशारत भी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश की मिल रही है। लेकिन इस लिहाज से आम है कि आज भी बहुत सारे अफराद को अल्लाह सुब्हाना ताला बुढ़ापे में औलाद से नवाज देते हैं। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के वाक़ये में काबिल गौर बात यह है कि बुढ़ापे में अल्लाह से औलाद मांगने का ख्याल उन्हें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल देख कर आया, और उन्होंने सोचा कि जिस तरह अल्लाह सुब्हाना ताला हजरत मरियम को बेमौसम फल दे रहे हैं, वैसे ही मुझे बुढ़ापे वाले खुश्क साली मौसम में औलाद भी तो दे सकते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने रब के आगे दुआ पेश की, और दुआ भी यूं पेश की कि कोई और सुन ना सके। इस पस मंजर के साथ गुजारिश ये है कि मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर हिम्मत मत हारा कीजिए, बल्कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तरह सोचकर अल्लाह से मांगने का एहतमाम फरमाया कीजिए। ये तो ईमान का केस है और सवाल बस ये है कि आपका अल्लाह पर ईमान और यकीन कितना पुख्ता है। ये जिन हजरात के यहाँ 15 और 20 साल बाद पहली औलाद होती है, ये पुख्ता ईमान वाले केसेस ही तो हैं। सलवातुल हाजात बहुत काम की चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एहतमाम कर लिया जाए तो इसकी कुव्वत बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद हाथ उठाकर अपने रब से इस तरह मांगे जिस तरह आप बचपन में माँ से चिमट कर कोई चीज मांगा करते थे, और तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक ना ले लेते थे। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमा के मुताबिक पेश आता हूं। तो दोस्तों, अपने रब से अच्छा गुमा कायम कीजिए और मायूस ना हुआ कीजिए। अगर आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाती हैं तो इससे सिर्फ ये साबित होता है कि मेडिकल साइंस इस केस में फिलहाल आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आपका केस खालिसतन अल्लाह के दरबार का केस है। आप मेडिकल रिपोर्ट्स पर अल्लाह के दरबार को भी छोड़ देते हैं। क्यों? साइंस अल्लाह की कुदरत की नफी तो नहीं। एक बार मांग कर तो देखिए वो दुआ जो अर्श को हिला कर रख दे।